को मेरे माँ बाप की राहों में रखना, सदा उनकी जन्नत की छाँव में रखना, हमेशा निगाहों में सूरत हो उनकी, मेरे सर को उन्हीं की राहों में रखना। बस उनकी मोहब्बत हो इस जिंदगी में, मुझे उनकी जन्नत की छाँव में रखना। तड़पते हैं जो मेरी खातिर हर एक पल, मोहब्बत भरी उन निगाहों में रखना। हम आपको ऐसा ड्रामा दिखाते हैं जिसमें वालिदैन की कदर कीमत बताई गई है। वालिदैन अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। इस नेमत का एहसास बदकिस्मत लोगों को उस वक्त होता है जब ये नेमत उनसे छीन जाती है। तो आइए देखते हैं लीडिंग स्कूल के बच्चे ड्रामा किस तरह पेश करते हैं। तो पेशे खिदमत है ड्रामा अहमियत वालिदैन। बेटा आपको भूख लगी होगी, मैं खाना लगा दूं? नहीं अम्मा, बच्चे आएंगे तो उनके साथ ही खाना खाएंगे। बेटा बच्चों के आने में भी काफी देर है, आप खाना खाने। नहीं अम्मा, जब तक बच्चे खाना नहीं खाएंगे मेरे अलग से एक निवाला भी नहीं उतरेगा। अगर आपको भूख लगी है तो आप खाना खा लें। बेटा जैसे तुम अपने बच्चों बगैर खाना नहीं खा सकते, इस तरह हम भी नहीं खा सकते। अच्छा अम्मा, फिर आपकी मर्जी है। जितनी देर में बच्चे स्कूल से आते हैं मैं बाजार से दही ले आता हूँ। हेलो दादी। हाय दादी। दादी भूख लगी है, जल्दी करो खाना ले आओ। बेटा तुम्हारा बाप दही लेने गया है, जब वो दही लेकर आएगा तो हम सारे मिल के बैठ के खाना खाएंगे। उफ दादी, मिल के बैठ के खाना खाएंगे। उफ दादी, दादी अब हम अब्बू के इंतजार में भूखे तो नहीं रहेंगे, हमें जल्दी से खाना दें। दादी आप तो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, मैं खुद ही खाना लगा लेती हूँ। बच्चों, इंतजार कर लिया होता, मैं आप लोग के लिए दही लेने गया था। सॉरी अब्बू, हमें भूख लगी थी, हमने खाना खा लिया है। अब आप दही अपने पास रखें और खुद दिखाएं। भाई भाई बोलो। भाई, आज हमारे स्कूल में पेरेंट्स डे है, सब बच्चे वालिदैन के साथ जाएंगे, हम किसको अपने साथ ले चलें? सोचते हैं कुछ। जाओ बेटा, देखो दरवाजे पर कौन है। अस्सलाम वालेकुम आमिर, कैसे हो? ठीक। अस्सलाम वालेकुम अंकल। आज शाम का क्या प्रोग्राम है? पेरेंट्स डे पर जाना है? हाँ भाई जाना है। जाना तो जरूरी है, लेकिन हम किसको अपने साथ लेके चलेंगे? ये क्या बात हुई? जब तुम्हारे अब्बू मौजूद हैं तो उनको साथ लेकर जाओ ना। उफ, ये बात, इसको साथ लेके जाएं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर मेरे फ्रेंड्स को पता चल गया कि ये मेरा बाप है तो मैं शर्म से पानी पानी हो जाऊंगी। शर्म करो शर्म, इस बाप के बारे में कहते हो जिसकी हालत तुम्हें चाहते होगी। जब तुम छोटे से थे तुम लोग कमरे में आग लगी थी, इस बाप ने अपनी जान पर खेल कर तुम्हें बचाया। आज तुम लोग उसी बाप के बारे में कहते हो काश काश तुम लोग मरने दिया था, खुद तो बचाया था। आज मैं अपने को ये फास और सुनने पड़ते। बस बस दादी बस, ज्यादा तकरीरें करने की जरूरत नहीं है, जमाना बहुत एडवांस हो चुका है। हमारे स्कूल में बहुत अमीर घरानों के बच्चे पढ़ते हैं, हम ऐसे बाप को नहीं ले जा सकते। ये हमारी इज्जत का मसला है, इज्जत का। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या हाल है? क्या हाल है बच्चों, क्या बात है, कुछ परेशान से नजर आ रहे हो? अंकल आज हमारे स्कूल में यौम वालिदैन है, आप हमारे अब्बू बनकर हमारे साथ स्कूल चले ना। ये क्या हिमाकत है, जब तुम्हारा बाप जिंदा है तो तुम उसे क्यों नहीं साथ लेके जाते? अंकल प्लीज, सिर्फ एक दिन के लिए आप हमारे अबू बन जाएं, प्लीज अंकल। मलिक साहब, बच्चों की खुशी की खातिर आप चले जाओ। अच्छा दोस्त, आप कहते हो तो मैं चला जाता हूँ। दादी
बात है, तुम क्यों रो रही हो? दादी वो आशी। मलिक साहब आप आ गए, आए बैठे मलिक साहब बैठे। मलिक साहब आप इतनी जल्दी आ गए, और ये मेरी बेटी क्यों रो रही है मलिक साहब, और मेरी आशी बेटी कहाँ है मलिक साहब, आप बताते क्यों नहीं मलिक साहब? भाई साहब दरअसल बात यह है कि रास्ते में आशिक तो बहुत सा खराब हो गई थी, हम उसे अस्पताल में दाखिल करा कर आ रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? आयशा तो घर से फिर ठीक ठाक गई थी, फिर उसे क्या हुआ? डॉक्टरों ने कहा कि उसके दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं, अगर उसकी ज़िंदगी चाहिए तो उसका एक गुर्दा फौरी तौर पर तब्दील करना होगा। अब हम गुर्दा कहाँ से लाएंगे? मलिक मैं साहब आपकी मिन्नतें करती हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए आप मेरी पोती को एक गुर्दा दे दें, और मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, खुदा के लिए उसे एक गुर्दा दे दें। आज वो मौत की गश में हॉस्पिटल में पड़ी है, खुदा के लिए उसे एक गुर्दा दे दें, खुदा के लिए। आखिर वो आपकी बेटियों जैसी है, अगर आप उसके बदले मुझे जो चीज मांगना चाहते हैं मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, बल्कि अभी देने के लिए तैयार हूँ। अंकल अंकल खुदा के लिए मेरी बहन की जान बचा लीजिए। नहीं नहीं अम्मा, मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं तो वैसे भी बीमार रहता हूँ, और अभी मुझे कोई काम याद आ गया, मैं जल्दी में हूँ। अच्छा अम्मा, मैं अस्पताल चलता हूँ, अल्लाह मालिक है, अल्लाह खैर करेगा। ऐ अल्लाह तू मेरी पोती को ठीक कर दे, ऐ अल्लाह उसे जल्दी हॉस्पिटल से ठीक करके वापस भेज, ऐ अल्लाह उसकी जान बचा, ऐ अल्लाह उसकी जान बचा कर उसे खुदा के लिए वापस भेज दे घर। या अल्लाह मेरी बहन की जान बचा ले, या अल्लाह मेरी बहन की जान बचा ले। अस्सलाम वालेकुम दादी अम्मा। वालेकुम सलाम बेटा। दादी अम्मा क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? अनीता आशी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, डॉक्टर्स का कहना है कि अगर उसकी जान बचानी है तो उसका एक गुर्दा फौरी तौर पर तब्दील करना होगा। खुदा के लिए तुम मेरी बहन का एक गुर्दा दे दो, उसकी जान बचा लो। मैं गुर्दा दे दूं? दोस्ती अपनी जगह, मैं अपनी जिंदगी तबाह करके उसको नहीं बचा सकती। अनीता तुम तो उसकी बहुत अच्छी दोस्त हो, खुदा के लिए उसकी जान बचा लो। दोस्ती का ये मतलब नहीं कि मैं अपनी जिंदगी तबाह कर दूं, मैं उसकी जान नहीं बचा सकती हूँ। अनीता खुदा के लिए उसके लिए कुछ करो। नहीं, मैं उसकी जान किसी सूरत में भी नहीं बचा सकती, लेकिन मैं उसे अस्पताल जाकर देखती हूँ। दादी आशी आ गई। कैसी तबीयत है बेटा अब? ठीक है दादी अम्मा। दादी अम्मा, मेरी जान किसने बचाई? वो कौन सा फरिश्ता है जिसने मुझे अपना गुर्दा दिया? बेटा वो फरिश्ता तुम्हारा बाप है, क्योंकि माँ बाप को अपनी औलाद से प्यारी दुनिया में कोई चीज नहीं होती। आशी दादी देखे अब्बू को क्या होगा? अब्बू खुदा के लिए आंखें खोले, अब्बू आंखें खोले। क्या हुआ? खुदा के लिए उठो बेटा, उठो। खुदा के लिए मेरे बेटे को क्या हुआ बताओ, क्या हुआ बेटा? उठो, खुदा के लिए उठो। अब्बू क्या हुआ आपको? क्या हुआ? क्यों जान बचाई थी मेरी? क्यों हमने आपको खतरे में डाला? कौन सी खुशी दी हम लोगों ने आपको? अब्बू खुदा के लिए आंखें खोले। हमें माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। ए अल्लाह मेरे अब्बू की जान बचा। अब्बू आंखें खोले। ए लोगों, दुआ करो मेरे अब्बू के लिए, दुआ करो, दुआ करो। आज मैं सब बच्चों से गुजारिश करूंगी कि अगर इस दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल के पास है तो माँ बाप इज्जत करो, एहतराम करो, माँ बाप की इज्जत करो, एहतराम करो। आज मैं फकत ही कह सकती हूँ, यही मेरा